और अब बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जहां 8 फरवरी 2024 इलेक्शन की डेट अनाउंस होने के बाद हम देख रहे हैं कि एक बड़ी मैसिव रैली जो है देखी जा रही है। 100 इंडेक्स आज लास्ट वर्किंग डे जो क्लोजिंग उसकी हुई वो 59,000 प्लस हुई, और सालों बाद हमने देखा कि मार्केट ने जिस तरीके से 57, 58 और 59,000 के साइकोलॉजिकल बैरियर को क्रॉस किया, एक हेल्दी साइन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इन्वेस्टर्स के हवाले से, जो कि ये माना इस वक्त जा रहा है कि जो गैर यकीनी सियासी खत्म हुई उसके बादल छटे। अब एक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हो रहा है आगे इस मुल्क के सियासी माहौल के हवाले से, जो कि ज़ाहिर रिलेट करेगा पाकिस्तान की इकॉनमी में भी। क्या सूरत हाल है ये जानेंगे एहसन मेहनती से, जो कि डायरेक्टर हैं आरिफ हबीब ग्रुप के और हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइए, ये किस हद तक आप इसमें काउंट करते हैं कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी क्लियर हुई, इलेक्शन ईयर अनाउंस हुआ, डेट अनाउंस हुई और उसके बाद ये रैली जो है वो किस हद तक जस्टिफाई करती है? देखें, यू आर राइट कि ये जो रैली है इसके अंदर बेशतर हिस्सा हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल जो नॉइज है वो ख़त्म हुई। उसके बाद हमने देखा केयरटेकर गवर्नमेंट आई, और केयरटेकर गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट जब आया, जब इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई, उसके बाद हम समझते हैं कि उसके बाद ज़्यादा मार्केट ने जो है वो मुस्बत डायरेक्शन लिया। और इसकी एक वजह ये भी है कि IMF जो है वो कंफर्ट जोन में आया था। जब ये डेट्स अनाउंस हुई तो जाहिर है ये लेंडर की भी रिक्वायरमेंट थी कि कोई पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी नहीं आनी चाहिए, और वो जाहिर इम्पैक्ट करता है आगे की जो इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट है पाकिस्तान का उसको लेकर। तो मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जहाँ पर बेहतर हुआ वहाँ पर इन्वेस्टर इंटरेस्ट दोबारा से आ गया, और फिर जाहिर है IMF का कंफर्ट जोन आया। उसके बाद IMF की जो ट्रांच है उसके अप्रूवल आ गए, और फिर आगे एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने होपफुली दिसंबर 7 को पाकिस्तान को डिसबर्स करना है $700 मिलियन। इससे सारी चीजें लिंक्ड हैं बिल्कुल। अगर ये अगर इलेक्शन डेट अनाउंस नहीं होती तो सर्टेनली जो है IMF प्रोग्राम अप्रूव नहीं होता, और IMF प्रोग्राम अप्रूव अगर नहीं होता तो पाकिस्तान जो इस पर गोइंग कंसर्न के अंदर इश्यूज आ रहे थे पाकिस्तान के आगे चहल पहल के लिए, तो ये एक मेजर जो है वो इंसिडेंट हो जाता। तो आई थिंक कि आगे इलेक्शन का बर वक्त होना ये भी इंपॉर्टेंट है लेंडर के लिए, नई ट्रांचेस को रिलीज करने के लिए। इसके अलावा जो बायलैटरल एजेंसीज हैं उनकी भी ताउन के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इलेक्शन जो है ऑन टाइम हो, और फिर जाहिर है वो इलेक्शन का सही होना और उसकी एक्सेप्टेंस एक नया रोल जो है वो अदा करेगी मार्केट के। जरा दीगर फैक्टर्स की तरफ भी आते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की तरफ, और जो बात की जा रही है पॉलिसी रेट 22% के इस वक्त मौजूद है, और बहुत ही ये होता है स्टॉक इन्वेस्टर्स के लिए, जाहिर है कि उनके पास फिर दीगर रिसोर्सेज होते हैं और फिर पाकिस्तान कैपिटल मार्केट से पैसा निकल के और दीगर एवेन्यूज़ के अंदर जाता है। अब जो टी बिल्स यील्ड इस वक्त इंडिकेट कर रही हैं, और आप भी समझ रहे हैं कि आगे चल के ईज ऑफ होगा, थोड़ा पॉलिसी रेट कम होगा, अगर वो होगा तो फिर उसके साथ एक्सचेंज रेट जो है, ये दोनों चीजें इनका कॉम्बिनेशन किस तरह से देख रहा है स्टॉक इन्वेस्टर? देखिए, आई थिंक कि एक्सचेंज रेट की तो बातें बिल्कुल IMF की तरफ से भी अब आ गई हैं कि ये 300 के लगभग रेट जो है जून 30 तक, यानी कि नेक्स्ट ईयर FY24 के अंदर ये प्रिडिक्टेड है कि ये अराउंड यही लेवल के जो है मोरलेस चल रहा होगा। एक्सचेंज रेट थमा रहेगा। उसकी वजह ये कि IMF की डिसबर्समेंट अपेरेंटली हमें रिसीव होंगी। एक्सचेंज रेट के साथ अगर हम इंटरेस्ट रेट्स को कंपेयर करें तो वो उसका हम गिरते हुए रुझान देख रहे हैं। प्रोजेक्शंस यही हैं कि बाय 2025 हमें ये सिंगल डिजिट के अंदर भी इंटरेस्ट रेट आते हुए नजर आएंगे, जो कि एक मेजर रीजन है मार्केट की जो रैली का। आई थिंक कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अगर नहीं होती, जिस तरह से इंटरेस्ट रेट कम नहीं होते, तो मार्केट के अंदर जो है इतना ज्यादा मुस्बत नहीं, रुझान नहीं देखा आप सिंगल डिजिट के अंदर बात कर रहे हैं, लेकिन ऑन व्हाट बिहाफ? क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट को जिस तरीके से फाइनेंसिंग की ज़रूरत है, और बहुत हद तक वो फाइनेंसिंग जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर बैंकों से पैसा ले रही है, तो ये आप समझते हैं कि जस्टिफाई करेगा सिंगल डिजिट में आना? हुकूमत की बोरोइंग्स जो है वो इतना कुशन देंगी? देखिए, स्टेट बैंक की जो रिपोर्ट है हालिया, अगर आप मॉनेटरी पॉलिसी देखें तो उसमें इन्फ्लेशन की प्रोजेक्शन 5 से 7% है FY25 के लिए और 24-25 के लिए। तो आई थिंक कि ये जो अपनी स्टेट बैंक के आशारियां हैं वही इंडिकेट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन उस हद तक कम आ जाएगी हाई बेस इफेक्ट की वजह से। ये जो है 5-7% अगर इन्फ्लेशन आ सकती है तो सिंगल डिजिट में इंटरेस्ट रेट आना कोई नई बात नहीं होगा। बट यू आर राइट कि ये जो है गवर्नमेंट की अपनी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, और फिस्कल डिसिप्लिन बहरहाल गवर्नमेंट ने जो है फिस्कल टारगेट्स को मेंटेन किया है जो टेंडर के गिवन टारगेट्स थे। बट बिल्कुल एक चैलेंजिंग सर्कमस्टांस होगा जहां पर इंटरेस्ट रेट को उस हद तक गिराना। FY24 के अंदर जून तक एक्सपेक्टेड है कि ये 5 से 7% जो है इंटरेस्ट रेट की कमी होगी, और फिर इवेंचुअली नेक्स्ट ईयर के लिए जो है 5 से 7% और जो है
اس کی ایکسپیکٹیشن ہے, ٹھیک, پروجیکشن چلیں اچھی بات ہے, اگر ایسا ہوتا ہے تو اچھی بات ہے, آپ کی ڈومیسٹک اکانومی جو ہے اس کو کافی روم ملے گا. نا یہ بھی مجھے بتائیے گا کہ اس وقت انڈیکس جو ہے آپ کا وہ 59,000, کتنا جو ٹرن اوور ہے اس کے اوپر کتنا فرق پڑا, آپ کے جو ٹریڈنگ والیوم ہے وہ کس حد تک بہتر ہوئے, ان پہ کتنا فرق پڑا ہے؟ دیکھیں پچھلے اگر 3-4 دنوں کی بات کریں تو یہ ٹرن اوور جو ہے ایوریج ٹرن اوور سے 3 to 4 ٹائمز ہو چکا ہے, اور جس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسٹیٹیوشنل انٹرسٹ, ریٹیل انٹرسٹ, فارن انٹرسٹ, یہ ساری چیزیں مکس ہو گئی ہیں, اور مارکیٹ کے اندر اوور آل جو ہے ریپلیسمنٹ ویلیو کی طرف چیزیں چلی گئی ہیں, جو کہ یعنی کہ بک ویلیو بھی نہیں تھی. وہ جو کمپنی جو بائی سیل کی پرائس ہوتی ہے ایک کمپنی کی, وہ پرائس بھی نہیں چل رہی تھی, اس سے بھی 25% ریٹ ہو چکے تھے, یعنی کہ ملٹیپل 3-4 کا ملٹیپل تھا. ابھی گریجولی 5 کے ملٹیپل پہ مارکیٹ جا رہی ہے, اور اس کے ساتھ اور والیوم ریجن میں کتنی ہے؟ سوری میں کہہ رہا ہوں کہ ریجن میں کیا اس وقت پی ملٹیپل چل رہا ہے, کیونکہ اس سے ہم دیکھتے ہیں نا کتنا روم پھر موجود ہے. 12 to 18 کا ملٹیپل ریجنل ملٹیپل ہے, جس کا انڈیکیشن یہ ہے کہ 3 to 4 ٹائمز مارکیٹ کے جو ہے ملٹیپل چل رہے ہیں. یعنی کہ اگر انڈیکس اگر 60,000 دیکھا جائے اور 4 کا ملٹیپل دیکھا جائے تو ریجنل حساب سے یہ مارکیٹ جو ہے تقریباً 2,40,000 پر ہونی. اوکے, بٹ ریجنل کمپیریزن لیں تو, لیکن یہ کہ پاکستان مارکیٹ کے اندر اپنے ایشوز ہیں, انٹرسٹ ریٹ 22% پہ وہ 8 سے 9% چل رہی ہے. تو مارکیٹ کیپٹلائزیشن کیا ہے اس وقت احسن ان ٹرم آف ڈالر؟ دیکھیں ان ٹرمز آف ڈالر تو اس وقت کوئی 35 مارکیٹ چلی گئی ہے, جو انیشلی 22-23 بلین ڈالر پر آ گئی تھی. تو اگر اس طرح سے دیکھا 9 ٹریلین کے حساب مارکیٹ جو ہے وہ چلی گئی ہے, لیکن ایونچولی مارکیٹ جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ نئے لیولز دکھائے گی اگر جیسے انٹرسٹ ریٹس کم ہوتے ہیں تو. بٹ یہ کہ ساری چیزیں آپس میں منسلک ہیں, ایکسچینج ریٹ اگر There are so many ifs and buts.